हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एपीएस इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम अपने एस्टिमेशन में एक नया चैप्टर देखने जा रहे हैं, एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और वैल्यूएशन, इनकी डेफिनेशन देख ली थी। पहला चैप्टर का नाम यही था, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। तो एस्टिमेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि जस्ट आप जैसे किसी स्टेशनरी शॉप पे जाते हो तो आप इसकी एक मोटा मोटा एस्टिमेट करके जाते हो कि कितना खर्चा हमारा आने वाला है। तो एस्टिमेट मैंने बताया था आपको कि बेसिकली अनुमान लगाना, इसे कहते हैं एस्टिमेशन। कॉस्टिंग एक चीज होती है, कॉस्टिंग मतलब लागत, मैंने आपको बताया था। और वैल्यूएशन आपको बता चुका हूं। इसके बाद एक वैल्यूएशन का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, उसमें वैल्यूएशन को और डिटेल में देखेंगे कितने टाइप्स की वैल्यू होती है। तो अभी तक ये चला था। उसके बाद हम लोगों ने आउटर्न टास्क पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो उसमें आउटर्न कॉस्ट में ये था कि किस चीज को कितना कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लेबर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 4000 ब्रिक्स को 15 मीटर तक एक दिन में काम करेगा। बेसिकली आउटर्न टास्क का मतलब ये होता था कि एक दिन में कोई भी काम, कोई भी स्किल्ड लेबर कितना कर सकता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स, हम लोगों ने पढ़ चुका है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं मटेरियल को। जैसे कंक्रीट का कैसा था कि मैंने कहा था कि मोटार अगर 1:3 का लगना है तो 1 मीटर क्यूब का अगर मोटार यूज करना है तो कितना सीमेंट बैग लगेगा, कितना सैंड लगेगा, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद यूनिट्स मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, यूनिट्स को कैसे मेजर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ वर्क को कैलकुलेशन करना है तो मीटर क्यूब में करते हैं, वुड वर्क को करना है तो मीटर स्क्वायर में करते हैं, डोर और विंडोज को करना है तो मीटर स्क्वायर में करते हैं, वायरिंग या फिर ऐसे कोई पॉइंट्स है तो उसको हम नंबर ऑफ पॉइंट्स में करते हैं कैलकुलेशन, राइट। तो अब आज से स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो यार, एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये चैप्टर आपको जो एरिया एंड वॉल्यूम है दो जगह मिलेगा। एक तो एस्टिमेशन में मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ये आपको सर्वे में भी मिलेगा। क्योंकि सर्वे में भी एक नया चैप्टर हो जाता है एरिया एंड वॉल्यूम। सर्वे में बेसिकली ये थोड़ा और डिटेल में हो जाता है, एस्टिमेशन में भी है, लेकिन हम इसको एस्टिमेशन में पढ़ेंगे और सर्वे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, सेपरेटली अलग अलग पढ़ लेंगे। और इसलिए इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा है। तो बेसिकली देखते हैं कि एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ते क्या चीज है, ठीक है। तो एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी चीज का, कोई भी जैसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा कोई रोड कंस्ट्रक्शन है ना, जैसे हम कोई रोड कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो आप रोड के क्रॉस सेक्शन को देखोगे ना, तो जब अभी रोड बना नहीं है कहीं तो वहां का क्रॉस सेक्शन उस ग्राउंड का कुछ इस तरह से होगा। सपोज यहां पे कुछ ऐसे होगा, कुछ इस तरह से अनडिलेटेड ग्राउंड होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हमको बेसिकली यहाँ का क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। किस लिए? कि कितना हमको अर्थवर्क का काम कितना करना है। जैसे हमको कितना एक्सकावेशन करने की जरूरत पड़ेगी या फिर कितनी एम्बैंकमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक्सकावेशन क्या होता है, एम्बैंकमेंट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। एक्सकावेशन मतलब मिट्टी का कटाव, एम्बैंकमेंट मतलब मिट्टी का भराव, ठीक है। मतलब मिट्टी को डिपॉजिट कर करके अगर हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे, तो ये हो जाता है आपका एम्बैंकमेंट। और कुछ इस तरह से हो जाता है, ये सपोज हमारा अगर ग्राउंड लेवल है तो ये हो जाता है हमारा एक्सकावेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात करी थी। तो ये हमने देख लिया कि एक्सकावेशन क्या होता है और एम्बैंकमेंट क्या होता है। तो बेसिकली अभी मैं बात कर रहा था एरिया की। तो हम इसके एरिया के बारे में बात करते हैं इस चैप्टर में कि इसका एरिया कितना होगा। और उसी तरह से अगर वॉल्यूम का भी कैलकुलेट करते हैं कि कितनी मिट्टी की जरूरत, कितना अर्थवर्क करने की जरूरत पड़ेगी हमको, तो उसके लिए हम वॉल्यूम चेक कर लेते हैं ना। तो आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा इसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, एरिया एंड वॉल्यूम जो होता है ना, इसको कैलकुलेट करने का बेसिकली 4 मेथड होते हैं, ठीक है। चारों मेथड होते हैं, चारों मेथड के अपने अपने अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। बेसिकली चारों मेथड के पहले नाम देख लेते हैं एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करने के। तो पहला मेथड जो होता है, फर्स्ट मेथड का नाम है मिड ऑर्डिनेट, MIDORDINATE, मिड ऑर्डिनेट मेथड। मिड ऑर्डिनेट मेथड में क्या होता है, जैसे कि फिर से बनाते हैं वही फिगर, हम कुछ इस तरह का फिगर होता है हमारा। सपोज कुछ इस तरह का ग्राउंड है हमारा, कुछ इस तरह से। अब ये क्या हो सकता है कि ये आपका पैराबोलिकली ही ज्यादातर इनका वेरिएशन होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन में इजी हो इसके लिए हम इसको मान लेते हैं लीनियर। क्योंकि अगर हमको इसका कैलकुलेशन करना है, राइट, आप देखना, इसका कैलकुलेशन करना है और देन हमको इसका कैलकुलेशन करना है,
तो आप बताओ किसका कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगा? इसका कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लोगे और इसका रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लोगे, और ये बेसिकली सबको ज्यादातर याद होता है किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको ऐसे करना होगा, तो फिर अब ये कौन सा डिग्री का पैराबोला है, फिर हाफ पैराबोला है कि क्या है, तो बहुत सारा इसमें वो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेसिकली हम ये एज्यूम करके चलते हैं, और आप इसको एज्यूम करके अगर एग्जाम में सवाल आते भी हैं, और अगर ज्यादा डिटेल में आता है जैसे कि मेंस वगैरह में आता है, तो भी आपको वहां पे इसी तरह का एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि पैराबोलिक का ज्यादा केस आता नहीं है, ठीक है। तो मिड ऑर्डिनेट रूल की मैं बात कर रहा था। मिड ऑर्डिनेट रूल होता क्या है? तो मिड ऑर्डिनेट में बेसिकली क्या करते हैं ना, देखो पहली बात देख रही है ऑर्डिनेट होता क्या है ना। ऑर्डिनेट मतलब पॉइंट्स, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऐसे ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी है। तो ये एक तरह के ऑर्डिनेट्स हैं। जैसे मैं कह दूं कि आपका ये ऑर्डिनेट्स है O1, ये ऑर्डिनेट्स है O2, ये ऑर्डिनेट्स है O3, इसको कह देते हैं हम O4, इसको कह देते हैं O5, इसको कह देते हैं हम O6, ठीक है। ये हमारा 0,0 होगा, देखना ये 0,0 है, और ये O1 O2 O3 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं ना, पहले नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से। और एक चीज हमेशा आप याद रखना, ये जो नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, इनकी जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये इक्वल होनी चाहिए। अगर ये डी है तो ये भी डी होनी चाहिए, 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 ठीक है, ठीक है। और अगर डी नहीं है तो क्या होगा, इसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो ये कैलकुलेशन किया जाता है कि जो वेरिएशन है ना, जो पीक पॉइंट है, उसको हम ऑर्डिनेट देख लेते हैं, उसको ऑर्डिनेट मान लेते हैं। उसके बाद ये जो बीच में डिस्टेंस है, इनके बीच की जो ये है लेंथ, वो डी मान लेते हैं, ठीक है। तो मिड ऑर्डिनेट क्या कहता है कि देखो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये खुद ही कह रहा है कि ऑर्डिनेट का मिड मतलब ऑर्डिनेट के बीच का पॉइंट, O1 O2 के ठीक बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा, उसको हमको देखना है, ठीक है। तो मिड ऑर्डिनेट में बीच का पॉइंट क्या होगा, इसका ये देखो लीनियर अगर है, बिल्कुल लीनियर अगर है, मैंने कहा था आपसे लीनियर मानेंगे, अगर ये लीनियर है तो इसके बीच का पॉइंट कहीं होगा O1 प्लस O2 बाई 2, यही पॉइंट होगा कहीं इसके बीच का। यानी कि इसको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको इसके ठीक बीच का पॉइंट मिल जाएगा, उसको हम कह देंगे H1। क्या कहेंगे? H1, ठीक है। उसी के बाद सिमिलरली O2 और O3 के बीच का पॉइंट क्या होगा हमारा, O2 प्लस O3 बाई 2 इज इक्वल टू H2। सिमिलरली H3, H4 एंड H5, ठीक है। तो मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या कहता है? मिड ऑर्डिनेट फॉर्मूला कहता है कि किसी भी चीज के आपको एरिया कैलकुलेट करनी है, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, जितने भी आपके पास H होंगे उनका आप एडिशन करिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? D से, ठीक है। ये D है, ये बेसिकली D है, ठीक है। तो ये हो जाता है H1 H2 H3, ऐसे ही ये D तक जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे कि ये तो हमारा मिड ऑर्डिनेट बता दिया, उसमें H1 क्या है, H2 क्या है, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब दूसरा मेथड आता है, उसको कहते हैं एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड क्या होता है? देखो डायग्राम हमारा यही रहेगा, इसी के हेल्प से हम चारों मेथड्स को देख लेंगे। अब एवरेज ऑर्डिनेट मेथड ये कहता है कि हमको ऑर्डिनेट का एवरेज निकालना है, सारे ऑर्डिनेट्स का एवरेज निकालना है, ठीक है। इसमें बेसिकली H1 H2 H3 का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। इसमें H1 H2 H3 का कोई रोल नहीं होगा। चलो, तो इसमें कह रहा है एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। तो अब ये कह रहा है कि जितने ऑर्डिनेट्स है ना, उन्हीं को देखना है केवल। और मान लेते हैं कि ये जो D है, इसको टोटल लेकर के ये हमारा हो गया L डिस्टेंस है टोटल, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं L डिस्टेंस है हमारा। तो अब ये एवरेज ऑर्डिनेट मेथड क्या कहता है कि फॉर्मूला क्या होगा हमारे एरिया का? हमारे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो कह रहा है कि जितने ऑर्डिनेट्स है ना, सबको आप सम कर दो। सपोज मान लो कि n ऑर्डिनेट्स है, तो O1 प्लस O2 प्लस O3 प्लस ON तक जाएगा अपॉन n। जैसे कि आपको अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे n टाइम्स है, तो आपको उसका एवरेज निकालने के लिए जितने बार 2 लिखा रहता है उतना
उतने से आप नीचे डिवाइड करते हो ना, एवरेज का सिंपल रूल है। इतना करने के बाद आपको इसको L से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बेसिकली एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये बेसिकली लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया है, ठीक है। एवरेज हाइट ले रहे हैं इसमें, इसलिए इसको हम कहते हैं एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। थर्ड रूल होता है, इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजोइडल रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया। ट्रेपेजोइडल मेथड भी इसको कहते हैं, ठीक है। ट्रेपेजोइडल मेथड यहां लिखता हूं, ट्रेपेजोइडल मेथड। अब ट्रेपेजोइडल मेथड क्या कहता है, उसके लिए भी सेम फिगर में ही समझते हैं। ट्रेपेजोइडल मेथड कहता है, ये अपना एक अलग ही फॉर्मूला देता है। क्या फॉर्मूला देता है, ये कहता है कि फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे सिम्पसन। एक चीज ध्यान है ना कि एरिया और वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का, केवल ऑर्डिनेट की जगह पे एरिया हो जाएगा और एरिया की जगह पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डिनेट ही रहेगा, और अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्डिनेट की जगह पे एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा इसमें। तो ट्रेपेजोइडल मेथड में क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। क्या है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है d/2 ब्रैकेट में O1 प्लस OL। L क्या है, लास्ट ऑर्डिनेट है। लास्ट ऑर्डिनेट मतलब जितने भी ऑर्डिनेट्स हैं इसमें, जैसे इसमें 6 नंबर का ऑर्डिनेट लास्ट ऑर्डिनेट है, तो इसमें O6 को OL मान लेंगे। OL मींस लास्ट ऑर्डिनेट, OL मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, किसी किसी बुक्स में आप लोग देखोगे ना तो इसको O0 लिखा रहेगा, तो पहले ऑर्डिनेट्स को वो O0 कर लिख देते हैं, यानी कि O0 कर देते हैं। दूसरे ऑर्डिनेट को क्या करते हैं, O2 लिख देते हैं, O1 लिख देते हैं, तीसरे को O2 लिख देते हैं, ऐसे। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने O1, O2, O3 ले लिया ऐसे। तो O1 प्लस OL है प्लस 2 इंटू रेस्ट जितने भी ऑर्डिनेट्स बचे हैं उनको ले लेते हैं, तो वो हो जाएंगे तुम्हारे O2 प्लस O3 प्लस जितने भी जाएंगे OL माइनस 1 तक जाएगा। क्या तक जाएगा, OL माइनस 1 दिख रहा है ना ये, हाँ, तो OL माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला हो गया एरिया कैलकुलेशन ट्रेपेजोइडल मेथड का। अब हमारा फोर्थ मेथड आता है सिम्पसन मेथड, ठीक है। सिम्पसन रूल या फिर सिम्पसन मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया। तो सिम्पसन मेथड क्या कहलाता है, सिम्पसन मेथड का एक अलग ही रूल है, फॉर्मूला है। वो क्या कहता है कि एरिया क्या होगा सिम्पसन मेथड में, दिख रहा है, एरिया इज इक्वल टू D/3। एक चीज देखना, D जो है ना ये एक इंटरवल है, टोटल D नहीं है, ये D मतलब ये केवल इतना पोर्शन है, ठीक है। D/3 इंटू O1 प्लस OL, वही फर्स्ट ऑर्डिनेट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, यानी जितने ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं। ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स मतलब कि 1 और L को तो हम यहां ले लेंगे, 1 और लास्ट ऑर्डिनेट होगा वहां पे, यहां पे आ जाएगा 2 इंटू जितने ऑड ऑर्डिनेट्स हैं। ऑड ऑर्डिनेट्स में क्या बचा, 3 बचा, 5 बचा, तो इनका सम करेंगे, 2 इंटू समीशन ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, ठीक है, प्लस 4 इंटू समीशन ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, ठीक है। O मींस ऑड, ओके। तो ये है हमारा फॉर्मूला सिम्पसन रूल का। एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि सिम्पसन फॉर्मूला यूज करने का एक कंडीशन हो जाता है। क्या कंडीशन होता है, सिम्पसन फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब ये नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑड होंगे। मींस यहां पे अभी कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं, 6 है। आपको नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने होंगे तब आप इसको यूज कर पाएंगे, या तो 5 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए। मींस ऑड नंबर जब तक नहीं होंगे आपके पास ऑर्डिनेट्स के, वो एरिया आप सिम्पसन मेथड नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सिम्पसन के लिए, इस फिगर में हम ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि ये जो O6 है, O6 के बाद की चीज को हटा दिया। अब इसको सपोज एक ऐसा कर लिया, ये आ गया, ये भी एक D आ गया। अब यहां पे आपका O6 है और ये आपका O7 हो गया। अब इसमें क्या है, आप देखोगे कि 7 ऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे 7 ऑर्डिनेट्स हैं, मतलब कि आपके ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब आप इसमें सिम्पसन रूल लगा लोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थिंग,
ये इंपॉर्टेंट सी चीज थी। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन करने के लिए कि यार इतने मेथड तो हमने पढ़ लिए, अब कौन सा मेथड कब लगाएंगे इसकी बात आ जाती है। देखो चारों मेथड से जब आप किसी भी चीज की एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, पहले हम एरिया की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम पे अभी आएंगे थोड़ी देर में, पहले एरिया की बात समझ लेते हैं। चारों मेथड से आप किसी भी चीज की एरिया कैलकुलेट करोगे ना, सेम थिंग की एरिया कैलकुलेट करोगे अगर सेम ऑर्डिनेट्स लेकर के, चारों मेथड लगाते हो अलग अलग, तो मिड ऑर्डिनेट से जो एरिया आएगा, मिड ऑर्डिनेट से जो एरिया आएगा वो ट्रेपेजोइडल मेथड से जो एरिया आएगा उसके बराबर होगा। यानी इन दोनों मेथड से जो वैल्यू आएगी बराबर होगी। और एवरेज ऑर्डिनेट मेथड से सबसे लोवेस्ट वैल्यू आती है किसी भी कैलकुलेशन की, एरिया की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे एवरेज ऑर्डिनेट मेथड से तो सबसे मिनिमम आएगी। उसी तरह सिम्पसन मेथड से अगर आप करते हो ना तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आती है। जैसे आपने किसी चीज का एरिया कैलकुलेट किया तो हो सकता है वो मिड ऑर्डिनेट से आ जाए 190, सिमिलरली एवरेज ऑर्डिनेट से आ जाएगा हो सकता है 162, या फिर ट्रेपेजोइडल से आ जाएगा 190 क्योंकि बराबर आएगी, और हो सकता है सिम्पसन से आ जाए 200। तो कुछ इसी तरह का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा जो मेथड है वो एरिया को या फिर वॉल्यूम को ओवर एस्टिमेट करता है तो वो सिम्पसन है, और कौन सा मेथड अंडर एस्टिमेट करता है वो है एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना तो वो ज्यादा और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, अगर कोई कैलकुलेशन हम करते हैं ना तो कौन सा मेथड ज्यादा प्रेफर करेंगे, चारों मेथड तुमने पढ़ लिया। देखो ये भले ही ओवर एस्टिमेट करता है किसी चीज को, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा सिम्पसन मेथड से ही करते हैं। क्यों करते हैं, देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए और एक सेफर साइड में रहने के लिए हम हमेशा सिम्पसन मेथड का ही यूज करेंगे, क्योंकि हमने अगर कैलकुलेट किया 200 मीटर क्यूब का कोई काम हमने यूज एज्यूम कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है सिम्पसन मेथड से, अगर वो काम 190 का हो जाए 195 का हो जाए तो भी ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर हमने सपोज एवरेज ऑर्डिनेट से कर लिया और एवरेज ऑर्डिनेट बताया था कितना, मान लो 160 बता रहा है, तो 160 बता रहा है और ये है एक्चुअली में कितना, मान लो 190 है, तो हमको ज्यादा लॉस हो सकता है। तो हमारा ये बेसिकली रहता है कि भाई ज्यादा हो जाए एरिया कैलकुलेशन, कम ना हो, क्योंकि एक सेफर साइड में रहने के लिए आप भी देखोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई करते हैं जब आरएसएससी में पढ़ेंगे हम लोग। आरएसएससी में आप लोग जानते ही हो गए, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं ताकि हम कुछ जितना एक्सपेक्टेड है ना उससे ज्यादा लेकर चलते हैं। तो इसके सिम्पसन मेथड का हम लोग यूज ज्यादा करेंगे, ठीक है। एवरेज ऑर्डिनेट्स बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे भूल कर भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा है, हमारे एसएससी जेईई क्वेश्चन अगर आया है उसमें कह रहा है कि इसको आपको एवरेज ऑर्डिनेट से कैलकुलेट करना है तो आपको इसी मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कह रहा है अगर इससे मेथड से कैलकुलेट करने के लिए तो इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो चारों मेथड्स में किसी से भी कह सकता है, चारों मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो ये तो बात कर ली हम लोगों ने एरिया की। वॉल्यूम की क्या करना है, देखो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी तरह का ज्यादा चेंज नहीं करना है, एक माइन्यूट सा चेंज करना है। क्या करना है मैं बताता हूं आपको। देखो मिड ऑर्डिनेट रूल जो है एरिया कैलकुलेशन का, अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो हम कह देंगे कि वॉल्यूम कैलकुलेट करने के 4 मेथड है। कौन सा, मिड ऑर्डिनेट, एवरेज ऑर्डिनेट, ट्रेपेजोइडल एंड सिम्पसन, ठीक है, 4 करेंगे, ठीक है। तो मिड ऑर्डिनेट रूल से हम मिड ऑर्डिनेट रूल से जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया की जगह क्या हो जाएगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, एरिया की जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। एरिया की जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एरिया की जगह वॉल्यूम तो हो जाएगा, लेकिन अब क्या करना है हमको, H1 H2 H3 का क्या, तो जब हमसे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कहेगा ना तो हमको ये ऑर्डिनेट्स नहीं देगा वो, तो हमको यहाँ की वो एरिया देगा। ये A1 लिखा रहेगा, यहाँ पे A2 लिखा रहेगा, यहाँ पे A3 लिखा रहेगा, A3, यहाँ पे A4 लिखा रहेगा, यहाँ पे A5 लिखा रहेगा, यहाँ पे A6 लिखा रहेगा और यहाँ पे A7 लिखा रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, H1 क्या हो जाएगा उस केस में, H1 उस केस में हो जाएगा जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो, तो H1 उस केस में क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 बाई 2, ये हो जाएगा वॉल्यूम के केस में। सिमिलरली एवरेज ऑर्डिनेट मेथड से जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो अब यहां पे एरिया की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलना साथ में साथ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब सिमिलरली यहां भी उसी तरह का चेंज हो जाएगा, एरिया की जगह ऑर्डिनेट की जगह एरिया कर देना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी,
ठीक है। सिमिलरली ट्रेपेजोइडल मेथड में भी यही चीज करेंगे, ऑर्डिनेट्स की जगह एरिया कर देंगे, ऑर्डिनेट्स की जगह एरिया कर देंगे, ऑर्डिनेट्स की जगह एरिया कर देंगे। यहां भी O3 की जगह A3 हो जाएगा, OL-1 की जगह AL-1 हो जाएगा। ये चेंज हो जाता है। जहां हम ऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर रहे थे वहां पे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। सिम्पसन मेथड में क्या है, वहां भी ऑर्डिनेट्स की जगह क्या करना है, एरिया कर देना है। सेम रहेगा फॉर्मूला। अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाती है, यहां पे ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है ना, सॉरी ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है। यहां पे अब क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स ऑफ एरिया। एरिया के जो पॉइंट है ना सारे ऑड नंबर पे, जैसे कि A3 क्या है, A5 क्या है, A7 क्या है, उसको यहां पे लिखेंगे। और इवन नंबर पे जितने एरिया के पॉइंट्स हैं, जैसे A2 है, A4 है, A6 है, उसको यहां पे लेके चलेंगे, ठीक है। समझा ना? चलिए, तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं सिम्पसन मेथड से, तो इसी को बोल देते हैं प्रिज्मोइडल रूल। प्रिज्मोइडल रूल कुछ अलग चीज नहीं होता है, प्रिज्मोइडल यही चीज होता है, सिम्पसन को ही प्रिज्मोइडल कहते हैं। सिम्पसन को प्रिज्मोइडल कब कह देते हैं, जब हम सिम्पसन मेथड को लगा करके जब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम प्रिज्मोइडल रूल कह देते हैं। प्रिज्मोइडल रूल कुछ नई चीज नहीं है, प्रिज्मोइडल रूल यही है। आप लोग इसको मोटा मोटा लिख लो बढ़िया से हाईलाइट करके कि प्रिज्मोइडल को, सिम्पसन को प्रिज्मोइडल कहते हैं जब सिम्पसन से हम एरिया की जगह वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। एरिया की जगह वॉल्यूम कर देते हैं तो वहां पे प्रिज्मोइडल बोलते हैं। बस इतनी सी चीज है। हमने क्या पढ़ा, मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला देख लिया, एवरेज ऑर्डिनेट का फॉर्मूला देख लिया, ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला देख लिया, सिम्पसन या फिर प्रिज्मोइडल का फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूले में माइन्यूट सा चेंज है, जब हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूले में ऑर्डिनेट्स लेके चलना है, जब वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूले में क्या लेके चलना है, एरिया लेके चलना है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है। और हमने आपको बताया क्या कि सिम्पसन मेथड से ओवर एस्टिमेट आता है। ओवर एस्टिमेट करने का मतलब, अगर आप कोई एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना चारों मेथड से, तो आप पाओगे कि सिम्पसन मेथड से वैल्यू ज्यादा आएगी, एवरेज ऑर्डिनेट से वैल्यू सबसे कम आएगी, और इन दोनों मेथड से वैल्यू अप्रॉक्स बराबर आएगी। पॉइंट्स में डिफरेंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो लगभग बराबर ही आती है, पूरी बराबर ही आती है, ठीक है। तो बेसिकली यही सारा हमारा चेंजिंग थी। तो ये हमारा एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन था। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग फॉर गवर्नमेंट